नमस्कार दोस्तों। यो ज़िंदगी के अंदर हर पहलू ऐसा होता है, हर मुकाम पे कोई ना कोई मिलता है। और जब बात सिनेमा की हो तो हंसी और चेहरा मुस्कुराहट पे अब आ ही जाता है। बात करें फिल्मों की तो फिल्मों की दुनिया के अंदर बहुत सारे किरदार इस तरीके से रहे हैं। वो दौर भी आपने देखा होगा जब पृथ्वीराज कपूर सोहराब मोदी हुआ करते थे। आपने वो दौर भी देखा होगा जब ऋषि कपूर, शशि कपूर और रणधीर कपूर हुआ करते थे। आपने वो दौर भी देखा होगा जब शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, धर्मेंद्र इस तरीके के सुपरस्टार होते थे। आपने वो भी देखा होगा, गोविंदा भी देखा होगा, अक्षय कुमार भी देखा होगा, आपने जया बच्चन भी देखी होगी, तो रेखा भी देखी होगी, और साथ में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग। ये सब आपको दिखते हैं पर्दे पर, लेकिन पर्दे के पीछे से इनको कौन कुछ डायरेक्ट कर रहा है, सवाल यह है। उस निर्देशक का, उस प्रोड्यूसर का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिसने मुंबई के अंदर बहुत बहुत फिल्मों में अपना डायरेक्शन का रोल प्ले किया, बहुत सारे गाइडलाइन प्ले की, और उसके साथ में फिर वो राजस्थानी फिल्मों की तरफ आए। राजस्थानी फिल्मों को उन्होंने बूस्ट करने के लिए, बूम करने का काम किया। और इसके साथ में एक राजस्थान के छोटे से कस्बे, आप सोच के देखो, जिस कस्बे की आबादी मात्र 5,000 थी, सांबर, जयपुर के बिल्कुल नज़दीक, उस सांबर से उठे हुए सुरेश मुदगल आज हमारे साथ है। सुरेश मुदगल, हम बात करेंगे उनसे ही और फिर जानेंगे उनसे उनकी ज़िंदगी के वो किस्से, वो अनछुए पहलू जो पर्दे पे नहीं आ सके, जो हीरो हीरोइन करते थे वो बता नहीं सके, लेकिन उन्होंने वो सब चीज़ें आपको बहुत करीब से देखा है। आप लोगों के लिए हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस रोल मॉडल रहे हैं, आज भी हैं। हम सोसाइटी पूरी उसे ही फॉलो करती है। हम बात करते हैं, आज हमारे साथ है सुरेश मुदगल। एक बार जोरदार तालियों के साथ सुरेश मुदगल का स्वागत करिए। देखिए ये शख्स किस तरीके से दुनिया बदल चुका है और आज हमारे साथ में है। मुदगल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो दुनिया कहती है कि आप दद्दू हैं, लेकिन दद्दू के साथ में आप जैसे ऐसे लग रहा है कि उम्र को आप रिड्यूस करे जा रहे हैं। वो उम्र को रिड्यूस कैसे कर रहे हैं मुदगल साहब आप? उसका एक सीधा सा फार्मूला कि आदमी अपने सपनों को जीता है, अपनी दुनिया में जीता है, जो वो सोच कर चलता है वो दुनिया को जीता है, तो कभी दिल से बुढ़ा नहीं होता। और जो आदमी दिल से बुढ़ा नहीं होता वो मेरे ख्याल से हमेशा जवान रहता है, जैसे कि आप भी उसकी एक मिसाल हो। जिंदगी के अंदर वो हसीन पल कौन सा था जब सांबर की छोटी सी जगह उठ के सुरेश मुदगल ने बॉम्बे में कदम रखा? सांबर में जो हमें मंच नहीं मिल रहा था, छोटा सा कस्बा था, पहला मेडिकल का बैच था, और उस समय हमें क्रिकेट का एक नया नया शौक लगा था। तो क्रिकेट में उस टाइम मुंबई का एक जमाना था, वहीं के प्लेयर्स आते थे, सब गावस्कर भी वहीं से आए, वेंगसरकर भी वहीं से आए। तो सोचा करते मुंबई जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे और बैरबोन स्टेडियम को देखेंगे। वो पहला सपना था। हम दो दोस्त थे, नरेंद्र पारिक एंड सुरेश मुदगल, एंड इत्तेफाकन हम दोनों मुंबई पहुंचे। वो वन ऑफ द टॉप डॉक्टर है वहाँ पे बॉम्बे हॉस्पिटल में, और मैं फिल्मी दुनिया के अंदर फिल्मी कलाकार नहीं बना, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर मैंने वो काम किए जो मेरे सपने रहे होंगे। उन सपनों को मैंने वहीं पे साकार किया। बॉम्बे के अंदर रहकर आपने सबसे पहली मूवी कौन सी थी जिसमें आपने डायरेक्ट किया, पर्दे पर लोगों को देखा? क्योंकि आपने शुरुआत की है छोटे छोटे, लाइट बॉय भी मान लें उसको, या छोटा जो फिल्मी दुनिया का व्यक्ति, वहाँ से आपने शुरुआत करी है और फिर निखरते निखरते आप वहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो उसके अंदर स्ट्रगल कितना था? स्ट्रगल बॉम्बे में बहुत था, लेकिन जो मैंने जाते ही महसूस किया वो स्ट्रगल एक एक्टर का था, टेक्नीशियन का स्ट्रगल नहीं था। मुझे इत्तेफाक से एक राइटिंग का शौक था, मैं राजस्थान पत्रिका में छपता था, राष्ट्रदूत में छपता था, नवज्योति में छपता था। तो उसी से मेरा एक लिंक बना। बीकानेर के एक आर्टिस्ट थे राजदीप, जो महबूब साहब के साथ में भी मैं काम किया था, उन्होंने बिमोल रॉय के साथ में भी काम किया था। तो कुछ ऐसा इत्तेफाक बना कि मैं उनसे जब मिलने गया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इस इंडस्ट्री में क्या हीरो बनने आए हो? तो मेरा सीधा सवाल था, बोला सर हीरो तो बनने नहीं आया, लेकिन मैं अपने सपनों को जीने आया हूँ। जो किरदार मेरे अंदर जन्म लेते हैं, कहीं मैं उनको पर्दे पर देखना चाहता हूँ। तो बोला इसका एक अच्छा मीडिया है कि तुम डायरेक्शन में जाओ, लेकिन डायरेक्शन में तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। शुरुआत में आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी, अपना नाम आने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप एडिटिंग से करो, तो वहाँ पे किस आदमी का कितना शॉट रहता है, उस कहानी में उस किरदार को कितनी अहमियत मिलती है, ये समझने के लिए इफ़ यू वांट टू जॉइन मी एज एन असिस्टेंट एडिटर। तो मेरा पहला सफ़र, जहाँ पे प्राय इल्ज़ाम लगता है कि मेरा रोल काट दिया गया, वहाँ से शुरू हुआ। मैंने एडिटिंग से फिल्म विधा को सीखना शुरू किया, और मेरी पहली फिल्म थी हजार हाथ, बेदर्द। इस तरह से मेरा सफ़र शुरू हुआ। लोकेशन सब आप भी जानते हो इस बात को कि बॉलीवुड का जितना प्रभाव
सोसाइटी पर पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आपने देखा होगा क्रांति पिक्चर जब आई थी तो देश के अंदर क्रांति का माहौल था, और आपने वो भी देखा होगा जब लता मंगेशकर ने गाना गाया था तो प्रधानमंत्री नेहरू की आंखों में आंसू भी आ गए थे। जब देश में युद्ध होता है तो युद्ध के समय गायक और एक्टर एक्ट्रेस की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ी। कहें तो यूँ साफ तौर पे है कि एक अमिट छाप बॉलीवुड या फिल्मी दुनिया छोड़ती है, लेकिन आजकल कुछ ऐसा है कि फिल्मी दुनिया का बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर नेगेटिव असर पड़ रहा है, इसका जिम्मेदार अगर मैं किसी को मानूंगा तो यूथ को मानूंगा कि उसको उससे प्रेरणा लेकर 2 कदम आगे जाना चाहिए था। हमने प्रेरित किया हमारे जवान को, उस जवान में जो शौर्य आया, जो उसमें बहादुरी आई, तो उसने चाइना वार भी जीता, उसने पाकिस्तान के साथ में 2-3 लड़ाइयाँ लड़ी, वो सब जीत के दिखाई। वो जद्दोजहद, वो जोश दिलाने का काम हमारे सुनील दत्त साहब करते थे। माइनस डिग्री में पहाड़ों पर जाकर हमारे सैनिकों के अंदर एक उत्साह भरते थे, उनका मनोरंजन करते थे। हमें भी उनका प्यार मिला और उन्होंने हमारे को दुश्मनों से अपने देश की सुरक्षा करके वो रिवॉर्ड दिया। ये काम लता मंगेशकर ने किया, सुनील दत्त साहब ने किया, हमारी फिल्मों ने किया, बॉर्डर जैसी फिल्म ने किया, हकीकत जैसी फिल्म ने किया। सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन यूथ उन फिल्मों को आज देखकर कोई प्रेरणा नहीं लेता। हमारा काम प्रेरणा प्रदान करना था, जो पहले वालों ने ली, आज का यूथ नहीं लेना चाहता। तो उसके लिए मेरे को यही कहना पड़ेगा कि फिर से कोई एक ऐसी अलग जगाई जाए कि उसमें क्रांति के बीच पनपें और वो काम कर दिखाए जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। हमारे बहादुर जवान आज भी रखते हैं कि नया खून आएगा तो हमारी जगह लेगा और विजय पताका को और आकाश तक फहराएगा। उद्गल साहब, जहाँ बात बता रहे हैं कि बॉलीवुड के सितारे जो है अलग जगाने का काम करते हैं, आपको ध्यान होगा 2014 के अंदर जब देश की सत्ता बदली, सत्ता बदलने के बाद प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए तो उन्होंने जवानों के लिए बहुत कुछ किया। वो जवानों के कार्यक्रमों में कारगिल युद्ध की जगह पहुंचना हो, या दिवाली पर अपनी दिवाली, देश की दिवाली देश के जवानों के साथ मना, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या पॉलिटिकल लीडर इस तरीके का भी कर सकता है? पॉलिटिकल लीडर ही हमारी आन बान और शान है। अपना त्यौहार छोड़कर फ्रंट पर जाना, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। वॉर के टाइम में या तो मुझे याद आता है लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। मोदी जी ने उसके साथ में जय विज्ञान को जोड़ा। आज हम चांद सितारों पे गए हैं। मोदी जी जो इंस्पायर करते हैं वही आज के यूथ की पावर होनी चाहिए। विपक्ष की भूमिका अपनी अलग होती है। उन्होंने विपक्ष में रह के जो शासन सत्ता चलाने की एक राह चुनी, उस राह पर चलकर आज हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो मैं मुक्त कंठ से नरेंद्र मोदी की तारीफ करूंगा कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक जीवन में एक परिवार की तरह से जीते हैं और उस हिंदुस्तान को अपना परिवार मान के चलते हैं और अपना हर त्यौहार सैनिकों के बीच में मनाते हैं और एक ऐसा मोटिव छोड़ते हैं जिससे हमारा यूथ इंस्पायर होता है, हमारा जवान इंस्पायर होता है और मन में ये जज्बा जगता है कि हमें भी इस माटी के लिए कुछ करना है, भारत माता के लिए कुछ करना है। भारत माता हमारी जननी माँ ना हो, लेकिन संपूर्ण विश्व भारत माता के रूप में भारत को ही पूज्य मानता रहा है और मानना पड़ेगा। आजकल देखा जाता है कि यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है फिल्मों में पहने जाने वाले कपड़ों को लेकर। जितने छोटे कपड़े होंगे, आप देखिए फिल्में देखने के बाद में वो कपड़े बाजार के अंदर आ जाएंगे। लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनने से लड़कियों के छेड़छाड़ का वो शिकार होती है। क्या सच है क्या नहीं, ये हमें तो नहीं पता, लेकिन सच्चाई जानते हैं मुदगल साहब से। ये फैशन इंडस्ट्री की देन है। आज ये जो फैशन का जो चलन चला है, उसका उद्गम आप कह सकते हो कि फिल्म लाइन है। आज की दुनिया पूरी तरीके से यूथ फोकस्ड है, और यूथ, भारत तो दुनिया का सबसे जवां देश है। मुदगल साहब, इन जवां देश के जवानों के लिए और क्या आपके दिमाग के अंदर एक कोई विज़न है? और अब आगे, चूंकि आप दद्दू की श्रेणी में हैं, तो विज़न अब आपका आगे क्या है? सर विज़न एक ही है कि मैं मेरी माटी पर लौट कर आया हूँ तो यहाँ पे कुछ अच्छी फिल्में बनाऊँ। उन फिल्मों का नाता मेरे देश के जवान से हो, उस फिल्म का नाता मेरे माटी से जुड़े किसान से हो, कि वो ज़मीन के सीने को चीर कर जो अन्न पैदा करता है वो अपने आप में सबका पेट भरता है। उनके लिए फिल्म बनाना अपने आप में गौरव की बात होगी। कभी भरत कुमार, हमारे मनोज कुमार जी ने फिल्म बनाई थी उपकार, जिसमें उन्होंने
जो रोल प्ले किया था, सीमा पे प्रहरी का भी किया था और एक किसान का भी किया था। ऐसा ही एक सपना है कि राजस्थान, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन अफसोस होता है कि मेरी यहाँ की भाषा भी नहीं है। मैं उस भाषा पे काम करूँ, अपनी मायड़ भाषा को सम्मान दिलाऊँ, एक ऐसी सरल राजस्थानी मान्यता प्राप्त करे जिसमें मेरी सारी बेहतर बोलियाँ समा जाएँ और पूरा यूथ एक संगठित होकर ये बोले कि हाँ, हम राजस्थानी हैं। राजस्थान का कल्चर अपने आप में ग्रेट है। पर्यटन के ऊपर बहुत काम होता है, लेकिन हमारी धरोहर, हमारी विरासत अनमोल है, जिसे देखने के लिए परदेसी यहाँ आता है। उनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। धरोहर राजस्थान की एक मैं सीरियल बनाना चाहता हूँ। ऐसे बहुत से सपने हैं, बहुत सी चीज़ें मैं लिखी हुई हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेखक इतनी अच्छी कहानियाँ लिख रहे हैं, इतनी शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं। फिल्म बनाना आज कोई बड़ा उद्देश्य नहीं रह गया। आज एक शॉर्ट फिल्म, एक छोटा सा गाना भी अपने आप में एक मुकाम बना सकता है। अभी मैंने चित्तौड़ भूमि पर काम किया। चित्तौड़ दर्शन एक गीत बनाया है, 15 मिनट का गीत है। मेरे ख्याल से कोई देखना नहीं चाहेगा, लेकिन चित्तौड़ आने वाले जो पर्यटक हैं वो उन चीज़ों को संग्रहित करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो मैं ऐसे ही पर्यटन स्थलों पर जाकर छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहता हूँ, क्योंकि कलाकार यहाँ बहुत है, लेकिन कलाकार की अपनी जो सीमाएं हैं, जो उनकी डिमांड है, वो शायद एक छोटा मेकर कभी पूरा नहीं कर सकता। मैं निर्देशक हूँ, लेखक हूँ और निर्माता बनने की श्रेणी में आ रहा हूँ, तो अपने संसाधनों से ही मैं कुछ ऐसे सपने साकार करना चाहता हूँ, लार्जर देन लाइफ पर्दे पे दिखाना चाहता हूँ। छोटा पर्दा तो मेरे पास है ही, बाकी आपका सहयोग मेरे साथ है, तो मैं उन सपनों को साकार करूँगा जो राजस्थान की माटी से जुड़े हुए हैं और राजस्थान को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद।